लाल मोहन जी अपने बेटे के आने से जितना खुश थे, उसके लूट जाने के बाद बहुत ही दुखी हो गए। आप सोच रहे होंगे लूट जाने यानी कि अपने बाप को ही लूट कर उनका बेटा भाग गया। तो दोस्तों किस प्रकार से भागा और क्यों भागा? अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए। और स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बतलाइएगा कि किस प्रकार की स्टोरी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाल मोहन जी एक छोटे से गांव में रह रहे थे और उनका बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था। वह विदेश में पढ़ाई करते करते वहीं पर रम गया जम गया और वहीं पर वे अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर ली। लाल मोहन जी को शादी के बाद पता चला कि मेरा बेटा तो विदेश की लड़की से ही वहीं पर शादी करके अपना घर बसा लिया है। फिर भी लाल मोहन जी कुछ भी अपने बेटे को नहीं बोले, क्योंकि वो अपने बेटे को खुश देखना चाहते थे। लाल मोहन जी के बेटे सुधीर जब 5 साल का ही था तो लाल मोहन जी की पत्नी का निधन हो गया था। इसलिए अपने बेटे के माँ बाप दोनों का प्यार वह बखूबी निभा रहे थे और अपना हर फर्ज अदा कर रहे थे। इसलिए अपने बेटे की हर दुख सुख में वाकिफ थे। वो अपने बेटे को थोड़ा सा भी दुख नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उसकी माँ का तो साया बचपन से ही उठ गया था। और इसी के चलते आज लाल मोहन जी का बेटा शादी कर लिया, फिर भी लाल मोहन जी कुछ भी अपने बेटे को नहीं बोले और खुशी खुशी अपने विदेशी बहू को अपनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन लाल मोहन जी का बेटा शादी के बाद भी अपने पिताजी से मुलाकात करने नहीं आया। वह बस साल में एक बार आता था और अपने पिताजी से भेंट करके 2 दिन में ही चला जाता था। न उनका खर्चा उठाता था, न खाने पीने का, न दवा का, कुछ भी हक नहीं पूछता था। इधर से लाल मोहन जी ही अपने बेटे को फोन लगाकर बातें कर लिया करते थे, तो वह 5 से 10 मिनट बात करके जल्दी ही रखने की कोशिश करता था। उसे अपने पिताजी से तो लगाव जैसे था ही नहीं। उधर विदेश में सुधीर का भी परिवार पढ़ने लगा। वहां पर उसकी पत्नी ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दी, जिसके लिए अब उसकी पत्नी जो जॉब करती थी वह अब घर पर ही अपनी बेटी की लालन पालन में लग गई और सुधीर ही सिर्फ जॉब कर रहा था। इसलिए घर का खर्चा अब मैनेज नहीं हो पा रहा था। वैसे तो उसको बहुत अच्छे नौकरी मिल गया था और अच्छा पैसा कमा रहा था। उसकी पत्नी भी कुछ ही वक्तों के बाद अपने बच्ची को किसी दाई के भरोसे रखकर जॉब करने लगी और बहुत अच्छा सा दिन कट रहा था। उसे तो अपने बाप का ख्याल भी नहीं था। एक दिन सुधीर के पास उनके पिताजी का फोन आता है। लाल मोहन जी से फोन पे बातें कर ही रहा था सुधीर कि सुधीर बातों ही बातों में बोला कि पिताजी मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, और आपसे मिलने नहीं, मैं तो अब आपको ले जाने के लिए भी आ रहा हूँ। इसलिए लाल मोहन जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि मेरा बेटा अब मुझे लेने आ रहा है। लाल मोहन जी अपने बेटे का बहुत ही इंतजार करने लगे, क्योंकि जिस टाइम पे लाल मोहन जी का बेटा बोला था आने के लिए, उस टाइम पे लाल मोहन जी वो अपने दरवाजे के बाहर ही खड़ा हो गए थे और इंतजार कर रहे थे। लाल मोहन जी अपने बेटे के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन का व्यवस्था करते हैं। वैसे तो वो सिंपल तरीके से अपना खाना बना ही लिया करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद वह बहुत कुछ सीख गए थे और उनके हाथों का खाना इतना टेस्टी हुआ करता था कि शायद गाँव में कोई भी उतना टेस्टी खाना नहीं बनाता था। और लाल मोहन जी के हाथों का खाना सुधीर को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए लाल मोहन जी अपने बेटे बहू के स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। वो बहुत सारे व्यंजन बनाए हुए थे और घर को भी सजा दिए थे। अपने बेटे बहू के लिए भी कमरा तैयार करवा दिए थे और अपनी पोती के लिए झूला मंगवाए हुए थे शहर से बहुत ही बड़े दुकान से। इतने सारे स्वागत की तैयारियां किए थे। जब उनका बेटा सुधीर आया तो लाल मोहन जी दौड़कर उसके पास गए और गले लग गए। उसका बेटा तो बहुत बदल चुका था। यह बात लाल मोहन जी को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि सामने से तो वह अच्छे से बात किया करता था। वैसे लाल मोहन जी जहाँ पर रहते थे उनका घर बहुत ही बड़ा था और वह सारे घर में किराएदार लगाए हुए थे, जिससे उनका खर्चा बहुत अच्छे से चल जाया करता था। बेटा नहीं कुछ भेजता था, फिर भी घर का खर्च होते हुए भी पैसा उनका और बच ही जाया करता था, जिससे वह गरीबों की मदद कर दिया करते थे और कुछ पैसे अपने पास भी अपने दवा दारू के लिए बचा कर रखते थे।
इसीलिए उन्हें अपने बेटे की टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं था और बेटा भी नालायक ही था। लेकिन लालमोहन जी के आंखों में तो पट्टी बंधी हुई थी। उन्हें यह सब दिखता ही नहीं था अपने बेटे के प्यार के आगे। बस उन्हें अपने बेटे का लोभ लालच कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो बेटा अच्छा रहता तो अपने पिताजी के लिए हाल चाल पूछता, उनको कुछ पैसे अपने विदेश से भेजता। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं करता था, और तो और आता भी था तो कुछ भी खर्च नहीं करता था, और तो और लालमोहन जी का ही खर्च करवा कर जाता था। और वह आया तो अपने पिता के वह भी गले लग गया। दोनों बाप बेटे बहुत गले लगकर मिले और पीछे उनकी बहू थी। उनकी बहू भी पैर छूकर आशीर्वाद ले ली, क्योंकि उनका बेटा लालमोहन जी का बेटा अपनी पत्नी को सब समझा के आया था। लालमोहन जी जो बेटे बहू की तैयारी में लगे हुए थे, उन्हें नहीं पता था यह उनका सब कुछ छीनने वाला है, वह सड़क पर आने वाले हैं। जैसे ही वह घर में सबको लेकर गए, अच्छे अच्छे व्यंजन दोनों बेटे बहू को खाने के लिए दिए। बेटा तो खा लिया, बहू को थोड़ा अजब लग रहा था, क्योंकि वह विदेश में चाइनीज खाना खाने की जो दीवानी थी इसलिए। लेकिन अपने पति के इशारे पर वह बहुत अच्छे से खा ली, अपने ससुर को पता नहीं चलने दी। बेटे बहू के खाने के बाद सब आराम करने लगे। बातों ही बातों में लालमोहन जी का बेटा बोला, पापा मैं आपसे जो बात करने आया था वह बात यह है कि मैं अब आपको विदेश ले जाना चाहता हूँ। लालमोहन जी तो बहुत खुश हो गए कि हाँ बेटा, मैं भी अकेले अब कब तक रहूँ, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ, और वैसे भी मेरा भी इस दुनिया में अब तुम्हारे सिवा कौन है, हम भी विदेश जाने के लिए तैयार है। इस पर लालमोहन जी का बेटा बोला, पापा अब यह घर बेच के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में अब कौन रहेगा जब आप यहाँ से चल जाइएगा तो। लालमोहन जी बोले, बेटा इस घर में बहुत सारे किराएदार लगे हुए हैं जो घर से बेदखल हो जाएंगे, और वैसे भी मैं पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया करूँगा। उस पर उनका बेटा बहुत कुछ समझाने लगा, बुझाने लगा कि विदेश में कैसे पेमेंट करवाइएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं, आपका घर शायद कोई लूट कर ही ना चला जाए, इससे अच्छा है कि बेच दीजिए। बहुत कुछ समझाने बुझाने के बाद लालमोहन जी अपने बेटे सुधीर की बात मान जाते हैं और घर बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो किराए में वहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे थे, उसी में से एक आदमी घर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और घर के कागजात बन जाते हैं। सुधीर अच्छे से कागज तैयार करवा कर ही लाया था और फटाफट साइन हो जाता है। लालमोहन जी भी साइन कर देते हैं और घर बिक जाता है। अगले दिन ही सुबह में फ्लाइट रहता है, लगभग 10 बजे का। लालमोहन जी भी अपना सब पैक कर चुके थे और सुधीर भी अपने पत्नी बच्चे के साथ तैयार था जाने के लिए। लालमोहन जी के पास एक बहुत ही बड़ा बैग हो चुका था, उसमें घर के पैसे थे और कुछ उनकी पत्नी के थोड़े बहुत गहने थे और भी पैसे जमा किए हुए भी थे। इसलिए लालमोहन जी का बेटा सुधीर बोला, पिताजी आप इतने बड़ा बैग कैसे एक में कर सकते हैं, जो भी पैसे गहने हैं वो अलग करके मुझे दे दीजिए, मैं अपने बैग में रख लेता हूँ, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं वहाँ पर विदेश चलिएगा तो मैं आपके अकाउंट में डलवा दूंगा और सारे गहने भी आपको वहाँ पर दे दूंगा। माँ के गहने हैं, संभाल के तो रखने ही पड़ेंगे। बेटा का बहुत ही अच्छे से व्यवहार देखकर लालमोहन जी उसे अपने पकड़ ही नहीं पाए कि मेरा बेटा तो मुझे सब छीन कर भागने वाला है। और भला कोई भी बाप अपने बेटे पर कैसे विश्वास नहीं करेगा, कर ही लेगा क्योंकि अपना खून जो है। लेकिन लालमोहन जी को नहीं पता था कि उनका बेटा अब कुछ बहुत ही गजब करने वाला है। लालमोहन जी यह सब बातों से अनजान थे और अपने बेटे के बातों में आकर उसे सारे गहने पैसे और भी जो पैसे थे सब दे देते हैं और बड़े ही इत्मीनान से खुशीपूर्वक घर खाली करके सब जाने लगते हैं। जैसे ही हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, लालमोहन जी का बेटा उन्हें एक जगह बिठाता है और बोलता है, पिताजी सुबह का टाइम है, नाश्ते का टाइम हो गया है, आप नाश्ता कीजिए और दवा लीजिए, तब तक फ्लाइट का टाइम भी हो जाएगा, मैं टिकट कंफर्म करवा कर आता हूँ, आप यहीं पर रहिएगा। इतना कहकर लालमोहन जी का बेटा सुधीर चला जाता है अपना सारा बैग व्यवस्था सब लेकर, सिर्फ लालमोहन जी का बैग छोड़ देता है।
उनकी पत्नी, लालमोहन जी की पत्नी वहीं पर 5 से 10 मिनट तक खड़ी रहती है और अपनी बेटी के झूठ-मूठ का खिलाने के बहाने से इधर-उधर भटकने लगती है और भटकते-भटकते वह भी गायब हो जाती है। लालमोहन जी यह सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कि बेटा टिकट कन्फर्म करवाने गया है और मेरी बहू अपनी बेटी को खिला रही है, रो रही थी तो। इसलिए लालमोहन जी बहुत अच्छे से नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद अपना दवा-ववा लेते हैं और उसके बाद फिर चारों तरफ अपने बेटे बहू को खोजने लगते हैं। कहीं पर भी कोई भी जब नहीं नज़र आता है तो वह बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो अपनी सीट पे से उठकर इधर-उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं नहीं नज़र आता है। अब तो 10 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, इसलिए वह अब अपने सीट से उठकर प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ते हैं, हवाई अड्डे की ओर अंदर जाते हैं। तो वहाँ पर गार्ड उन्हें रोक देता है और बोलता है, बाबूजी आप उधर कहाँ जा रहे हैं? इस पर लालमोहन जी बोलते हैं, मेरा बेटा सुरेश का टिकट कंफर्म हुआ था, हवाई यहाँ पर मुझे भी लेकर आया था। हम लोग का टिकट का टाइम हो गया है प्लेटफॉर्म पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर टिकट कंफर्म करने मेरा बेटा आया था वह, लेकिन अभी तक मेरे पास नहीं आया। विदेश हम लोग को जाना था। उस पर गार्ड सब बात समझ जाता है, बोलता है, कहाँ सुधीर नाम का बेटा यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो बहुत पता करते के बाद जब वो फाइल में देखता है तो देखता है कि सुधीर नाम का आदमी और उनकी पत्नी भी और सब चले गए हैं। वो अब बताता है लेकिन उनके पिताजी विश्वास नहीं कर पाते हैं। दोपहर से शाम जब हो जाता है तब उन्हें विश्वास आता है कि मेरा बेटा तो मुझे धोखा देकर चला गया। वह फ़ोन पर फ़ोन लगा रहे थे लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वह मुश्किल से अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से चल जाते हैं। उनके पॉकेट में जो 50-100 रुपये रहते हैं उसी से अपना गाँव जाता है। लेकिन गाँव जाने के बाद आखिर वह जाएगा तो जाएगा कहाँ, क्योंकि घर तो वह बेच दिए थे। लेकिन घर के पास ही वह जाकर चबूतरे के पास एक कुआँ था, कुएँ के पास ही बहुत बड़ा चबूतरा बना हुआ था। आने जाने के लोग वहीं पर बैठा करते थे, वहीं पर जाकर बैठ गए। इस प्रकार से महेश जी को बैठा हुआ देखकर, लालमोहन जी को बैठा हुआ देखकर वहाँ पर के जो किराएदार थे वे उन्हें बोलने लगे कि आप तो अपने बेटे के साथ गए थे तो फिर यहाँ पर कैसे। इस पर लालमोहन जी अपनी सारी आप बीती कहानी उन्हें सबको सुना दी। सुनाने के बाद फिर लालमोहन जी पे सबको बहुत ही उनके साथ बुरा हुआ। यह सब जानने के बाद सब उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि लालमोहन जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। जो किराएदार वहाँ पर रहते थे उन्हें उनके पैसे भी लेट से देने पर कुछ नहीं बोलते थे और उनकी कभी कभी मदद भी कर दिया करते थे। इसलिए जो किराएदार वह घर लिया था वह लालमोहन जी को एक कमरा दे देता है और वहीं पर लालमोहन जी रहने लगते हैं। उनके जो रूम में जो भी सामान था वह कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन अब लालमोहन जी समझ गए थे कि अब तो घर भी मेरा नहीं रहा और मैं खर्च कैसे चलाऊँगा, इसलिए अब मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। उनके पास जितने भी जो अनाज थे बोरे बोरी रखा करते थे, उन्हीं अनाज से वे अच्छे टेस्टी खाना बनाकर बेच लिया करते थे। गांव में ही उसी रूम के बाहर एक ठेला लगाकर बहुत अच्छे व्यंजन बनाकर बेचने लगे। वो व्यंजन के टेस्टी महक इतना अच्छा था कि जाते आते लोग उनके पास खाने से थोड़ा सा टेस्ट करना ज़रूर चाहते थे। और सुबह में जो भी ऑफिस जाता था वो अपना लंच पैक करवा कर ही जाता था। उनका कारोबार इतना अच्छा चलने लगा कि देखते ही देखते लालमोहन जी वह अपना घर जो कि बेच दिए थे वह खरीद लेते हैं और अपना एक बहुत ही भव्य दुकान भी खोल देते हैं। और उनका दुकान भी इतना अच्छा चलने लगता है कि देखते देखते उस दुकान की प्रचार चारों तरफ होने लगती है और फिर बहुत ही बड़ा दुकान खुल जाता है, चारों तरफ ब्रांच उसके खुल जाते हैं। लालमोहन जी का खाना इतना टेस्टी होने की वजह से चारों तरफ चर्चाएं ही चर्चाएं हो रही थी। उधर सुधीर बेटे का तो जो भी चला गया था, क्योंकि विदेश में जिस कंपनी में वह काम करता था वह कंपनी लॉस में जाने लगी और इसलिए बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल दिया गया था। इसलिए सुधीर भी अब जॉब से हाथ धो बैठा था और अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। उसके पास भी जितने पैसे थे अब खर्च हो गए थे और उसकी बेटी भी बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उसे अब इंडिया आना पड़ा। इंडिया आकर अपनी बेटी का इलाज करवाना था।
क्योंकि इंडिया में एक ऐसा डॉक्टर था जो बच्चे का बहुत अच्छे से इलाज करता था। वैसे तो लोग इंडिया से विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश से भी लोग यहाँ इंडिया में आते हैं और इंडिया में अपनी बेटी का इलाज करवाने लगा। इलाज करवाते करवाते उसके जितने भी पैसे थे सब खर्च हो गए, लेकिन हाँ, उसकी बेटी बहुत अच्छी से स्वस्थ हो गई। अब वह जाता तो जाता कहाँ, इसलिए वो अपने ससुराल में जाकर रहने लगा। ससुराल में रहते रहते वो जॉब भी खोज रहा था। उसे एक छोटा मोटा जॉब मिल गया, जहाँ पर उसके गांव के लोग भी आया करते थे। इसलिए उसको पता चला कि उसके पिताजी बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। उसे तो लोगों के बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। इसलिए वह अपने ही ऑफिस में जो भी लोग आते थे उससे उनका फ़ोटो वीडियो देखने लगा। जब फ़ोटो वीडियो देखा मोबाइल पर तब पता चला। इसलिए वह अपने पिताजी से मिलने गाँव आया और अपने पिताजी से किए पे माफ़ी मांगा। वह बहुत शर्मिंदा था कि मैं जिस बुरे पिता को कैसी हालत में मैं छोड़ कर गया था, आज वह कितना अमीर हो गया है। मेरी लालच मुझे बहुत ही बड़ा नुकसान करवा दी। उसे अभी भी अपने पिता पर दया नहीं आ रहा था, प्यार नहीं आ रहा था, अपनी गलती का एहसास नहीं था, बस कि अभी भी उसे लालच था कि अगर मैं उनका पैसा और गहना गिठो ये सब लेकर नहीं भागता तो आज यह सब मेरा ही रहता, जितना भी कारोबार है सब मेरा रहता। इसलिए वो अपने पिताजी से माफ़ी मांग रहा था, लेकिन उसके पिताजी उसे माफ़ नहीं किए और कुछ बॉडीगार्डों की मदद से उसे बाहर फेंकवा दिए और बोले कि मेरा बेटा तो उस दिन ही मर गया था। अरे, जो बेटा आज तक मुझे अपनी 1 रुपया भी अपनी कमाई का नहीं मुझे दिया, वह मुझसे लेना सिर्फ जाना और तो और मेरा ही सब छीन कर भाग गया। उसे यह नहीं पता चला कि हाँ, मेरा बूढ़ा पिता के जाएगा तो जाएगा कहाँ। अरे, जब मांगना ही था धन तो प्यार से मांग लेता तो मैं दे देता। मुझे इस प्रकार से घर से बेदखल करके रोड पर खड़ा करके मुझे भाग गया। अब मेरा बेटा कोई भी नहीं है, यह गांव वाले ही मेरी संतानें हैं। वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था सुधीर, लेकिन लालमोहन जी उसे माफ़ नहीं किए। अब वह समझ गया था कि पिताजी अब मेरी बातों में नहीं आने वाले हैं, इसलिए वह वहाँ से चला गया और बहुत ही अफसोस करता रह गया। इधर लालमोहन जी बहुत ही बड़ा कारोबार खड़ा करते रह गए और जितने भी उनके पैसे आते थे वह अपने के बाद सब औरों में दान कर दिया करते थे। उसी गांव में एक बहुत ही अच्छा लड़का था जो अनाथ था। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए लालमोहन जी उसे अपने पास ही रखे थे। अब वह लगभग 15 से 16 साल के हो गया था। उसे ही वह कारोबार अब समझाने लगे थे। वैसे तो वह पढ़ाई में बहुत तेज था। पढ़ाई करते करते लालमोहन जी का बिजनेस भी अच्छे से संभालने लगा था। वह अब लगभग देखते ही देखते 18 से 19 साल का हो गया। लालमोहन जी की लेकिन अब तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए अब वह लड़का ही लालमोहन जी की जगह सारा कारोबार संभालने लगा। वह इतनी छोटी उम्र में ही सब संभाल लिया था, क्योंकि लालमोहन जी उसे इतना प्यार ही दिए थे और उसे पता था कि मेरे माता पिता तो सब अब यही है। मेरे माता पिता इस दुनिया में ना रहते हुए भी मुझे माता पिता का आभास ना होने दिया और इतनी अच्छी ज़िंदगी दिए हैं, इसलिए लालमोहन जी का वह आभार रहा और लालमोहन जी का पूरा कारोबार संभाला। उनका बहुत अच्छे से इलाज ट्रीटमेंट करवाया और लालमोहन जी का इलाज सक्सेसफुल हुआ। वह बहुत अच्छे से बच गए, लेकिन उन्हें डॉक्टर रेस्ट करने के लिए कहा। इसलिए अब लालमोहन जी अपना जितना भी धन दौलत सब सामान था सब उस लड़के के ही नाम कर दिए और लालमोहन जी अब बेड रेस्ट कर रहे थे। वह लड़का भी लालमोहन जी का बहुत ही ध्यान अच्छे से रख रहा था। तो दोस्तों, यह छोटी सी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू ली होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कभी भी अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों से कभी भी कुछ नहीं चाहते हैं सिर्फ प्यार के अलावा, आपके पास नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन धोखा तो बिल्कुल भी अपने माता पिता को धन दौलत के लिए तो नहीं ही दीजिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।